हेलो स्टूडेंट्स, एनिमल हस्बेंड्री के एक और लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। ये है हमारा लेक्चर नंबर 2। यदि आपने इससे पहले हमारा लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है तो आप हमारे वीडियो के लास्ट में एंड बटन पर या आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। स्टूडेंट्स, 12th एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स यदि आप हैं और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साथ साथ में, तो 12th एग्रीकल्चर में आपको काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये लेक्चर एनिमल हस्बेंड्री का। आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने 3 क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके थे। चैप्टर नंबर 1 जो है आहार एवं पोषण के, ये है क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो पशु आहार के अवयव एवं उनके कार्य लिखिए। मतलब पशु आहार के क्या कार्य हैं, कौन कौन से अवयव उसमें होते हैं, मतलब कौन कौन से कंपोनेंट उसमें होते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। राइट सब कंपोनेंट्स ऑफ एनिमल फीड एंड देयर फंक्शंस, कि भाई आपको सम कंपोनेंट्स बताना है कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, अवयव पाए जाते हैं और इनके क्या क्या कार्य हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है भाई पशु आहार के अंदर आपको क्या मिलेगा। तो सर इसमें हमें प्रोटीन देखने को मिलता है। जानवरों को यदि ये खाते हैं तो इन्हें प्रोटीन मिलेगा। साथ ही साथ में जानवरों को कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर उनको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, बोले सर वहां पर उनको बसा मिल जाएगा। ये बसा है, उनको यहाँ पर बसा देखने को मिलेगा। ठीक है, खनिज लवण वगैरह मिलेंगे और विटामिन मिलेंगे। मतलब पशु आहार में सभी चीजें का कॉम्बिनेशन करके जानवरों को दिया जाता है। द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फीड स्टफ आर मॉइस्चर, लिपिड्स, प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स और विटामिन उनके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और ये एक पशु आहार में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो काफी बेसिक सा क्वेश्चन था कि भाई पशु आहार में कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं। तो मॉइस्चर, लिपिड्स, विटामिन, ठीक है, मिनरल्स, ये सभी चीजें, फाइबर, ठीक है, ये सभी चीजें देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आ चुका है। पशु आहार में प्रोटीन के 3 कार्य लिखिए, या शरीर में प्रोटीन के कार्य लिखिए। पशु आहार के कौन कौन से कार्य है प्रोटीन के लिए। ठीक है, कि भाई प्रोटीन क्यों जरूरी है, आपको कोई 3 उसके क्या बताना है, कार्य बताना है। तो स्टूडेंट्स, आपसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो व्हाट आर द 3 फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स इन एनिमल फीड, कि भाई एनिमल फीड में, ठीक है, पशु आहार में प्रोटीन के कौन कौन से 3 कार्य है वो हमें बताना होगा। तो स्टूडेंट्स, पशु आहार में उपस्थित प्रोटीन द्वारा पशु शरीर का मांस बनता है। यदि प्रोटीन वाली चीजें यदि पशु खाते हैं तो उन्हें क्या मिलता है इससे, बोल सर उनके शरीर में मांस बढ़ता है। एक युवा पशु के शरीर का लगभग 17% भाग जो है वो प्रोटीन से बना हुआ होता है। 100% भाग यदि, ठीक है, पशु का बना है तो उसमें 17% भाग जो है वो कहीं ना कहीं प्रोटीन के द्वारा बनाया जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, पशुओं के लिए प्रोटीन, ठीक है, जो उन्हें पशु आहार से मिलता है। द मीट ऑफ द एनिमल बॉडी इज मेड बाय द प्रोटीन, ठीक है, प्रेजेंट इन द एनिमल फीड, ठीक है, जो एनिमल फीड में प्रेजेंट होता है, उनके पशु आहार में प्रेजेंट होता है। About 17% of the body of young animal is made up of protein। लगभग 17% जो है, 17% जो है, ठीक है, ये बॉडी किसकी बनती है, प्रोटीन के द्वारा बनती है किसी भी, ठीक है, जानवर में। सेकंड आपका पॉइंट होगा, प्रोटीन जो है पशु आहार का संरचनात्मक ढांचा बनाता है। पशु शरीर में उपस्थित अधिकांश हार्मोन एवं सभी एंजाइम प्रोटीन स्वभाव के होते हैं। मतलब मैक्सिमम जो एंजाइम होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को तेजी से करते हैं। एंजाइम क्या होता है स्टूडेंट्स, एंजाइम का मतलब होता है जो किसी भी रिएक्शन को बहुत ही तेजी से करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए यदि अब आप बात करें कि भाई हमें दूध को खट्टा करना है, तो भाई दूध रखे रखे क्या होगा, 24 घंटे बाद खराब होगा या 48 घंटे बाद खराब होगा। लेकिन यदि उसमें हम नींबू डाल दें तो बोल सर तुरंत खराब हो जाएगा। तो एंजाइम क्या होते हैं, किसी भी रिएक्शन को तेजी से करते हैं। नींबू डालने से क्या हो गया, दूध जल्दी खराब हो गया। मतलब वो एक एंजाइम के जैसे कार्य कर रहा है, उत्प्रेरक के जैसे कार्य करता है, किसी भी रिएक्शन को तेजी से करवाने में मदद करते हैं एंजाइम। तो हमारे शरीर की जो गतिविधि है, खाना पचना, ठीक है, जानवरों का खाना पचना, ठीक है, उन्हें प्यास लगना, उन्हें भूख लगना, ये किसके द्वारा होता है, बोल सर एंजाइम के द्वारा होता है। और कहीं ना कहीं ये सभी एंजाइम प्रोटीन के द्वारा बनते हैं। Protein forms the structural structure of animal feed. Most of the hormones and all enzymes present in the animal body are protein in nature। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट है हमारा, प्रोटीन जो होता है वो दूध के लिए, मांस के लिए एवं अंडा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब जो भी जानवर हमें दूध देते हैं, मांस जिनका बिकता है, ठीक है, और अंडा उत्पादन होते हैं। जैसे मुर्गियों के लिए देखा जाए, भाई मुर्गी के अंडे, ठीक है, मार्केट में बिकते हैं। ठीक है, मुर्गी जो है उसका मांस
लोग बाग खाते हैं, जानवरों के लिए देखा जाए गाय भैंस के लिए तो इनका दूध बिकता है, तो इनके लिए कहीं ना कहीं उनके शरीर में प्रोटीन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो प्रोटीन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल्स इन मिल्क, मीट एंड एग प्रोडक्शन परफॉर्म। ठीक है, यदि आपको क्या चाहिए, दूध, मांस एवं अंडा चाहिए, तो जानवरों को आपको प्रोटीन वाली चीजें खिलाना होगा, जो एक पशु आहार में हमें देखने को मिलती है। प्रोटीन से पशु शरीर में बाल तथा ऊन बनते हैं। यदि शरीर में, ठीक है, प्रोटीन यदि अच्छी मात्रा में है, ठीक है, तो पशु के बाल, ठीक है, और उनसे ऊन बनते हैं। मतलब जो भेड़ होती है, भेड़ को यदि हम उसका पशु आहार खिलाते हैं जो भेड़ के लिए जरूरी होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, प्रोटीन होने से क्या होगा, उसके बाल बढ़ेंगे, ऊन बनेगा उससे। ठीक है, तो जो मार्केट में अच्छे, ठीक है, रेट में बिकता है, आपको पता भाई भेड़ों को क्यों पाला जाता है, तो सर उसके मांस पर्पस से, ठीक है, और उसके, ठीक है, बालों के लिए पाला जाता है, क्योंकि उनके बालों से ऊन बनते हैं और अदर चीजें बनती है। प्रोटीन मेक हेयर एंड वूल इन द एनिमल बॉडी, जो एनिमल बॉडी से निकलते हैं, जिससे हम गलीचा वगैरह बनाते हैं। और क्या बनता है स्टूडेंट्स, बोले सर रक्त में ऑक्सीजन ढोने वाला हीमोग्लोबिन भी प्रोटीन से बनता है। हमारे शरीर में जो है रक्त प्रवाह जो होता है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, वो किसके माध्यम से होता है, तो कहीं ना कहीं जो हीमोग्लोबिन है वो भी प्रोटीन का बना हुआ होता है। हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है, और जानवरों में भी पाया जाता है। तो ये इसमें आपको पूछा जाएगा कि भाई हीमोग्लोबिन किससे बनता है, तो कहीं ना कहीं उसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो प्रोटीन का भी होगा। तो हीमोग्लोबिन विच कैरीज ऑक्सीजन इन द ब्लड इज आल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम प्रोटीन, जो भी कहीं ना कहीं प्रोटीन से, ठीक है, मिला हुआ या उससे बना हुआ होता है। याद रखेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 भी काफी इंपॉर्टेंट है। पशु आहार में कार्बोहाइड्रेट के कोई 3 कार्य लिखिए। राइट एनी 3 फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन एनिमल फीड। मतलब पशु आहार में कहीं ना कहीं जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उसका जानवरों के लिए, ठीक है, खिलाने से क्या बेनिफिट हमें मिलने वाले हैं, वो हमसे पेपर में पूछा गया है कि जानवरों को खिलाने में क्या फायदा है पशु आहार का कार्बोहाइड्रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। कार्बोहाइड्रेट क्यों जरूरी, पशु आहार में कार्बोहाइड्रेट होने से क्या फायदा होता है जानवरों को। तो स्टूडेंट्स क्या करता है, यह शरीर के ताप को स्थिर बनाए रखने के लिए ऊर्जा देता है कि भाई बॉडी टेम्परेचर बना रहे, किसी भी जानवर का बॉडी टेम्परेचर बना रहे। इंसान का भी जो बॉडी टेम्परेचर बना हुआ होता है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट का योगदान होता है। ठीक है, इट गिव्स एनर्जी टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। ये एनर्जी प्रदान करता है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स के विघटन द्वारा एसिटिक अम्ल बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक होता है तो उससे एसिटिक अम्ल बनता है, जिससे पशुओं में दुग्ध वसा बनता है। जिससे पशु में क्या होता है, दूध में जो फैट पाया जाता है, आपने देखा होगा दूध गाढ़ा जो होता है उसमें फैट पाया जाता है। जैसे भैंस के दूध में 13%, ठीक है, 7.9% से लेकर ऊपर तक भी देखने को मिलता है। गाय का दूध पतला होता है क्योंकि उसमें फैट कम पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीजें खिलाने से जो दूध में गाढ़ापन होता है, जो फैट होता है, वो कहीं ना कहीं, ठीक है, किससे बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा बनता है। तो याद रखिएगा आप लोग। तो ठीक है, किसके विघटन से, एसिटिक अम्ल के विघटन से पशुओं में दुग्ध वसा, ठीक है, बनता है। याद रखेंगे। डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस एसिटिक एसिड विच प्रोड्यूस मिल्क फैट इन एनिमल बॉडी। याद रखेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, ये दूध में मिठास, ठीक है, दूध का जो मीठापन होता है तथा कुछ हद तक जो चिकनाई होती है, जो सॉफ्टनेस आती है दूध में, वो कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट के कारण ही होती है। तो दे इम्पार्ट स्वीटनेस एंड सम डिग्री ऑफ, ठीक है, लुब्रिसिटी टू मिल्क। ठीक है, लुब्रिकेंट मतलब होता है चिकनाहट के लिए जो हम यूज करते हैं। तो याद रखेंगे दी इंपैक्ट करता है स्वीटनेस में, मिठास में, एंड सम डिग्री ऑफ लुब्रिसिटी टू मिल्क, चिकनाई के लिए भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे स्टूडेंट्स, यह पशु के रूमेन में जीवाणु की वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं। ठीक है, मतलब पशु के जो रूमेन में जीवाणु होते हैं उसकी वृद्धि करता है और इनके विकास में भी सहायक होता है। इट हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बैक्टीरिया इन द एनिमल रूमेन। ठीक है, एनिमल रूमेन में जो बैक्टीरिया का जो इजाफा होता है, उसमें जो वृद्धि होती है, वो कहीं ना कहीं हमारे पशु आहार में कार्बोहाइड्रेट होने से होती है। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 जो है हमारा स्टूडेंट्स, क्या है, पशु आहार में कैल्शियम के कोई 3 कार्य बताइए कि भाई पशु आहार में यदि कैल्शियम होगा तो जानवरों को क्या फायदा होगा। राइट एनी 3 फंक्शंस ऑफ कैल्शियम इन एनिमल फीड। तो स्टूडेंट्स ये क्या करता है, कैल्शियम ऑब्वियसली बात है, यह हड्डी एवं दांतों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब जानवरों की जो हड्डी है, उनके जो दांत हैं, ठीक है, उनको क्या करेगा,
ठीक है, उनके विकास करेगा, उन्हें मजबूत करने का काम करता है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। ठीक है, जानवरों के जो है, ठीक है, वो दांत और हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है। यह सूखा रोग से रक्षा करता है, जानवरों को जो सूखा रोग हो जाता है, ठीक है, तो जिसे हम लोग बोलते हैं रिकेट्स, तो इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट रिकेट्स, जो रिकेट्स से हमारी रक्षा करता है, रिकेट्स रोग नहीं होते हैं कैल्शियम के कारण से। थर्ड पॉइंट है, पशु शरीर में मांसपेशियों के फैलने एवं सिकुड़ने के नियमन में कैल्शियम आयन सांद्रण का महत्वपूर्ण योगदान है। पशु शरीर में जब मांसपेशियां क्या हो जाती हैं, फैलने लगती हैं, ठीक है, कई बार क्या हो जाता है, हम यदि कोई क्या करते हैं, वर्कआउट वगैरह करते हैं तो मांसपेशी में खिंचाव आ जाता है, जानवर कई बार फिसल जाते हैं, ठीक है, तो उनका फैलना सिकुड़ना जो बॉडी का जो है वो कहीं ना कहीं कैल्शियम आयन जो होता है उसके कारण ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, पशु आहार में वसा के 3 कार्य। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक, राइट 3 फंक्शंस ऑफ फैट इन एनिमल फीड। स्टूडेंट्स क्या होगा, पशु आहार में यदि वसा होता है तो इससे क्या फायदे हैं। वसा पशु को शक्ति एवं चर्बी प्रदान करता है। यदि हम वसा की बात करेंगे तो वसा से क्या होता है स्टूडेंट्स, चर्बी मिलती है, जानवरों को चर्बी मिलती है और शक्ति मिलती है, तो हमें याद रखना होगा। फैट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड फैट टू द एनिमल। ठीक है, उन्हें क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है, और उनके शरीर में चर्बी प्रदान करता है। वसा क्या करता है स्टूडेंट्स, शरीर को आवश्यक वसीय अम्ल प्रदान करता है। फैट प्रोवाइड्स एसेंशियल फैटी एसिड्स टू दी बॉडी। ठीक है, शरीर में उनके क्या करता है, वसीय अम्ल का संचार करता है। वसा शरीर की सर्दी एवं गर्मी से रक्षा करता है। यदि चमड़ी यदि मोटी होती है तो क्या होता है, सर्दी एवं गर्मी से क्या करता है, उसका बचाव करता है। तो फैट प्रोटेक्ट्स दी बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड हीट। वसा होने से क्या होता है, सर्दी एवं गर्मी का एहसास थोड़ा कम होता है, याद रखेंगे स्टूडेंट्स। आपका 4th पॉइंट है, वसा पशुओं में मांस बढ़ाने में सहायता करता है। फैट हेल्प्स इन इंक्रीज मीट इन एनिमल। ठीक है, मतलब शरीर में जो मांस बढ़ता है वो कहीं ना कहीं वसा के कारण ही शरीर का मांस बढ़ता है, जानवरों का वजन बढ़ता है। ठीक है, तो जो जानवर हमारे, ठीक है, मांस के लिए यूज किए जाते हैं उनके लिए वसा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो पशु आहार में उन्हें मिलता है, इसलिए पशु आहार काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टूडेंट्स, अंडा उत्पादन में वसा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, यदि फैट वाली चीजें यदि खाते हैं, ठीक है, जो अंडा उत्पादन करते हैं, जैसे मुर्गियां हो गई, ठीक है, तो जब वो वसा वाली चीजें खाएंगी तो अंडे का उत्पादन जो होगा वो काफी अच्छा, ठीक है, और एक प्रकार से उसमें सारी चीजों का जो कंटेंट है वो समाहित होगा, जिससे, ठीक है, अंडे में भी प्रोटीन, वसा, ये सारी चीजें ज्यादा मात्रा में पाई जाएगी। ठीक है, तो फैट हैज इंपॉर्टेंट रोल इन एग प्रोडक्शन। भाई एग के प्रोडक्शन, ठीक है, होने में, ज्यादा से ज्यादा अंडे देने में कहीं ना कहीं योगदान इसमें वसा का भी पाया जाता है, ये याद रखेंगे स्टूडेंट्स हम लोग। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पशु आहार में मोटे चारे का क्या महत्व है। पशु आहार में यदि हम मोटे चारे का यूज करते हैं, रफेज का यदि यूज करते हैं, तो उसका क्या इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर होने वाला है। राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ रफेज इन एनिमल फीड। मतलब यदि मोटा चारा खिलाते हैं तो उससे क्या बेनिफिट है। तो स्टूडेंट्स पहला ही आपका जो बनेगा ऑप्शन वो क्या बनेगा, यह पाचक एवं स्वास्थ्य वर्धक होते हैं। मतलब यदि आप मोटा चारा खिलाते हैं तो आसानी से डाइजेस्टिव हो जाते हैं और हेल्दी होते हैं, तो इट इज डाइजेस्टिव एंड हेल्दी। सेकंड पॉइंट बनेगा स्टूडेंट्स हमारा, मोटे चारे सस्ते एवं शीघ्र शक्तिदायक होते हैं। स्टूडेंट्स तो मोटे चारे सस्ते क्यों होते हैं भाई, आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं और आसानी से क्या हो जाते हैं, डाइजेस्टिव हो जाते हैं, तो हमें क्या देते हैं, एनर्जी ज्यादा देते हैं। तो रफेज आर चीप एंड क्विक एनर्जेटिक या एनर्जिंग, हम मान सकते हैं इसे कि भाई मोटे चारे खाने से क्या होते हैं, शक्ति ज्यादा मिलती है। तो मोटे चारे अकेले ही निर्वाह आहार का काम करते हैं। यह मतलब क्या हुआ कि यदि आप उसे दूसरी चीजें नहीं दे रहे हैं, आप घरेलू आटा नहीं दे रहे हैं या उसे आप दूसरी जो अदर चीजें हैं वो नहीं दे रहे हैं, कोई भी खाने पीने की और भी चीजें नहीं दे रहे हैं, और उसे आप मोटा चारा दे रहे हैं, तो एक प्रकार से उसका जीवन यापन के लिए, ठीक है, मोटा चारा ही काफी इंपॉर्टेंट हो जाता, सफिशिएंट हो जाता है। आपको दूसरी चीजें और देने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि उसका सिर्फ जीवन निर्वाह करना है तो काफी इंपॉर्टेंट है। रफेज अलोन सर्व्स एज दी सब्स्टिट्यूएंट्स डाइट। ठीक है, आप इसके अलावा आप दूसरी चीजें देने की जरूरत नहीं है यदि उसका सिर्फ जीवन निर्वाह करना है तो। और यदि उससे प्रोडक्शन लेना है, मिल्क प्रोडक्शन लेना है, दूध उत्पादन ज्यादा करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, फिर उसे अदर चीजें भी देना पड़ेगा। लेकिन जीवन निर्वाह के लिए आपको और अदर दूसरी चीजें देने की जरूरत नहीं है। 4th है स्टूडेंट्स, मोटे चारे पाचन तंत्र को सुचारू एवं सुगम बनाते हैं। रफेज मेक्स द डाइजेस्टिव सिस्टम स्मूथ एंड इजी।
क्या होता है स्टूडेंट्स, जो मोटे चारे होते हैं वो पाचन तंत्र को सुचारू बनाते हैं, क्योंकि आसानी से डाइजेस्टिव हो जाते हैं, तो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाती है, स्मूदी हो जाती है और इजी प्रोसेस हो जाती है जानवरों को खाना पचाने के लिए। फिफ्थ पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारा, यह पशुओं के पेट भरने एवं तृप्ति प्रदान करने में मदद करता है। भाई मोटा चारा है, आसानी से जानवर क्या करेगा, जल्दी से खा जाएगा, तो उसका पेट भी भर जाएगा और उससे क्या हो जाएगी, उसकी भूख भी मिट जाएगी, मतलब उससे तृप्ति भी हो जाएगी उसकी। तो इट हेल्प्स इन फिलिंग द स्टोमच ऑफ एनिमल एंड प्रोवाइडिंग सेटिस्फाई, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है, उसको पेट भर के खाना मिल जाएगा और वो आसानी से क्या हो जाएगा, डाइजेस्टिव हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स पशु आहार के काफी इंपॉर्टेंट रोल हैं जो हर बार हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। तो 12th और 12th के साथ में जो भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यदि आप स्टूडेंट्स MPPAT, ICR, CGPAT, BHU, दाहेद, PVFT या आप, ठीक है, किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर पर। और यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं काफी कम फीस में, तो आप अपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको 12th की जो सभी क्लासेस हैं एग्रीकल्चर की, चाहे वो आपका पशुपालन हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, या आपका क्रॉप प्रोडक्शन हो, फसल उत्पादन हो, या आपका एलिमेंट हस्बेंड्री हो, ठीक है, कृषि विज्ञान एवं गणित के मूलभूत तत्व हो, ये सभी आपको यहाँ पर 12th और 11th क्लास जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जा रही है। लेकिन यदि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप बहुत ही कम फीस में हमसे तैयारी कर सकते हैं, जिससे आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए। तो आप जरूर संपर्क कीजिएगा यदि आपको कोचिंग करना है तो हमारे मोबाइल नंबर 9407384042 पर मिलेंगे फिर ऐसे ही अन्य वीडियो में। पहली बार यदि आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।